हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आने वाली वीडियो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में होगी, तो आज हम शुरू करेंगे अपना टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स। और कोर्स शुरू करने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं कि कंपनी के डेटा को ना देख करके स्टॉक के डेटा और उसकी हिस्ट्री और उसके मोमेंट्स पर ध्यान दिया जाए और उन्हीं सभी को लेकर के एक हिसाब लगाया जाए कि फ्यूचर में ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बस इसी को टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। मतलब कि जब आप अपने लैपटॉप या मोबाइल की स्टॉक में जाकर के उसकी चार्ट खोलते हैं, उसका चार्ट खोलते हैं, तो किसी भी स्टॉक का, और उसमें देखते हैं कि कंपनी का जो स्टॉक है वो क्या कर रहा है, उसका मोमेंट क्या है, पीछे उसने क्या किया है और अब वो क्या कर रहा है। उसके टूल्स और इंडिकेटर्स का यूज़ करके उसकी हिस्ट्री पर हिसाब लगा करके ये जाना जाता है कि ये स्टॉक आगे क्या करने वाला है फ्यूचर में, और फ्यूचर जानने की कोशिश की जाती है। इसी को बस टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। तो बेसिक यही है, जो कुछ आप पीछे हो चुका है हिस्ट्री में, उसी को देख करके आगे का अंदाज़ा लगाना कि आगे क्या होने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो चलिए जान लेते हैं कुछ फ़ायदे। टेक्निकल एनालिसिस के बहुत ही सारे फ़ायदे हैं और बहुत फंटेस्टिक फ़ायदे हैं, बहुत ही अच्छे फ़ायदे जिनको जान करके आपको मज़ा आ जाएगा। सबसे पहला फ़ायदा टेक्निकल एनालिसिस का ये है कि फ़ास्ट रिसर्चिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब कि जो भी कुछ आप यहाँ पे सर्च करते हैं, कुछ भी जानने की कोशिश करते हैं, वो फास्ट वे से होता है। अगर आप एक अच्छे टेक्निकल एनालिसिस हैं, तो आप फर्स्ट लुक में यानी कि पहली नज़र में पूरे स्टॉक का बायोडाटा अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब से ये स्टॉक पैदा हुआ है और आज तक उसने क्या क्या किया है, जैसे ही आप अपनी पहली नज़र से ही पता लगा सकते हैं। और अगर आप अच्छे टेक्निकल एनालिसिस हैं, तो आप सिर्फ कुछ ही सेकंडों में या 1 मिनट से भी कम टाइम में एक स्टॉक के बारे में पूरी रिसर्च कर सकते हैं। उसमें डिसीजन ले सकते हैं कि अभी इस स्टॉक में वेट करना है, या अभी इसको ख़रीदना है, या अभी इसको बेचना है। दूसरा फ़ायदा ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ़ंडामेंटल लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, पर टेक्निकल में ऐसा नहीं है। अगर आप एक दिन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके आप इजीली इसको कर सकते हैं। और यही नहीं, बल्कि आप 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, एक हफ़्ता, एक दिन, एक महीना, हर चीज़ की अपडेट यहाँ से ले सकते हैं और उसके हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको हर एक एक सेकंड और हर एक एक मिनट के अपडेट मिलती रहती है, जिसे आप थोड़े से टाइम के लिए भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ईज़िली कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि स्टॉक की दिशा कितने टाइम तक के लिए और कहाँ जा रही है। तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए आपकी हेल्प के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स और टूल्स होते हैं, जो आपकी मदद करेंगे कि फ्यूचर में ये स्टॉक कहाँ जाने वाला है, आने वाले टाइम में ये स्टॉक की दिशा कहाँ पर होगी। चौथा फ़ायदा, स्टॉक में हिस्ट्री रिपीट होती है। जैसे दिन और रात आपस में रिपीट होते हैं, मतलब दिन के बाद रात आनी ही आनी है और रात के बाद दिन आना ही आना है। और जैसा कि मौसम काम करता है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है तो धीरे धीरे फिर गर्मी ख़त्म होना शुरू होती है और धीरे धीरे सर्दी आना शुरू होती है। और फिर जब सर्दी आ जाती है या सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर गर्मी आना शुरू होती है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी काम होता है। स्टॉक में सेम यही हिस्ट्री रिपीट होती है। मतलब कि अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो उसका एक टाइम आना ज़रूरी है कि वो ऊपर जाएगा, और अगर वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है तो उसका नीचे आना भी तय है। जब स्टॉक नीचे चला जाता है तो वो हमेशा नीचे ही नहीं रहेगा, बल्कि वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, ऊपर आना शुरू होगा। और जब बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो फिर वो हमेशा ऊपर नहीं रहेगा, बल्कि वो धीरे धीरे नीचे आएगा और उसका नीचे आना भी तय है। तो टेक्निकल एनालिसिस हमको यही बताता है कि स्टॉक के ऊपर आने का टाइम कब है, ये कब तक नीचे रहेगा और कब वहाँ से पलटेगा। ये सारी चीज़ें हमें टेक्निकल एनालिसिस से मिलती हैं। पांचवा फ़ायदा है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस गाइडलाइन करता है। मतलब कि अगर आपने शेयर्स ले लिया है, तो कब तक आपको अपने पास वो शेयर रखने हैं
और अगर शेयर खरीदने के बाद नीचे जाना शुरू हो जाए और आपका नुकसान होना शुरू हो जाए तो आपको कितना टाइम तक इंतज़ार करना है, आपको उसमें कितना लॉस लेना है और कितना प्रॉफिट लेना है, कितना आपका टारगेट होना चाहिए, कितना आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस से आपको गाइडलाइन मिलती रहती है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे फ़ायदे थे जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे जैसे मैं आपको वीडियो देता रहूँगा, आप जैसे जैसे सीखते रहेंगे, हर एक एक टूल्स को, इंडिकेटर्स को यूज़ करते रहेंगे तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के और ज़्यादा फ़ायदे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो हम अपनी वीडियो को आगे से शुरू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस में कोई एक टूल पूरी तरह से काम नहीं करता, कोई भी एक टूल आपको पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं देता, बल्कि आपको बहुत सारी इंडिकेटर्स और टूल्स की एक साथ ज़रूरत पड़ती है। आप किसी एक इंडिकेटर्स या एक किसी टूल्स पर डिपेंड नहीं रह सकते। एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आपको कैंडल स्टिक हिस्टोग्राम, RSI इंडिकेटर्स, रिट्रेसमेंट, मूविंग एवरेज और इसी तरह के बहुत सारे इंडिकेटर्स और टूल्स के बारे में बताऊंगा और हर किसी को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सारी चीज़, बहुत सारे ऐसे इसमें इंडिकेटर्स और टूल्स हैं कि अगर आप किसी एक पर डिपेंड हो जाते हैं तो वो हमेशा कंफर्मेशन नहीं देते हैं, आपको दूसरे टूल्स की और दूसरे इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती। फ्यूचर का पता आपको तभी लगेगा जब आप एक टूल्स या एक इंडिकेटर्स पर डिपेंड ना हो करके बहुत सारे टूल्स और इंडिकेटर्स की कंफर्मेशन लें। तो आप इस पूरे कोर्स को एंजॉय करें, अच्छे से सीखें, प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए हम चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स। अगली वीडियो हमारी कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर होगी और कैंडल स्टिक कितनी तरह के हैं भी होते हैं ये सभी मैं आपको बता दूंगा एक एक करके और सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। मुझको आप मेल भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।